नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लाखों की संख्या में डाक कांवड़िये पवित्र गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण किया। डाक कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के बीच हरिद्वार में प्रशासन के सामने भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण करते हुए पार्किंग, वाहनों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था की स्थिति देखी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पार्किंग स्थल पर बिजली, साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। वहीं हाईवे पर भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए रात में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और बारिश के कारण जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी के पुख्ता इंतजाम करने को कहा। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 5 अगस्त से भारी वाहनों और दोपहिया वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। यातायात के दबाव को देखते हुए भारी वाहनों को बैरागी कैंप और दक्ष द्वीप की ओर भेज रहा है, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए गड्ढा पार्किंग, दीनदयाल पार्किंग, रोडी बेलवाला और पंतदीप पार्किंग की व्यवस्था की गई है। देखिए, अब कांवड़ का जो लास्ट फेज है जिसमें कि डाक कांवड़ चलती है वो शुरू हुआ है और 5 तारीख से ही बड़ी संख्या में भारी वाहन और दोपहिया वाहन हरिद्वार में आ रहे हैं। और इसमें जो सेट एसओपी है हमारी, उसमें बड़े वाहनों को बैरागी लिया जा रहा है और जो लाइट व्हीकल्स हैं और 2 व्हीलर्स उनको कोर एरिया में जो हमारी परंपरागत पार्किंग्स हैं जिसमें गड्ढा पार्किंग, रोडी पार्किंग, दीनदयाल उपाध्याय, पंतदीप, चमगादड़ डाकू, लालजी वाला, वहाँ पार्क करवाया जा रहा है। और एक संभावना है कि कल 9-10 बजे से इनकी वापसी शुरू होगी। तो अंदर के जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि जिनका कम रेलिवेंस है, जो कि पैदल कांवड़ के लिए इम्पोर्टेंट थे, वहाँ की ड्यूटी को हाईवे पे शिफ्ट किया गया है। और हरिद्वार पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का प्रयास रहेगा कि जो डाक कांवड़ में हमारे यहाँ लोग, जितने लोग भी इच्छुक भक्त उत्तर भारत से आ रहे हैं, वो गंगा जल लेके सकुशल अपने गंतव्य को पहुंचेगा। NH 58 से रहेगा इनका। NH 58 से हमें आमद मिलती है, NH 58 से वापसी होगी। यहाँ से पुरगाजी के लिए दिल्ली वाले लोग जाएंगे और इमलीगढ़, भगवानपुर होते हुए सहारनपुर और जगाधरी, यमुनानगर, पंजाब के शिव भक्त जाएंगे। और बाकी बरेली और बिजनौर, पीलीभीत, इधर के लखीमपुर, इधर के शिव भक्त जो हैं वो वाया चिड़ियापुर होते हुए हमारे गौरीशंकर से, उधर से उनका प्रस्थान होगा। जो अंतिम चरण है वो चल रहा है और इसमें डाक कांवड़ में अधिकतर जो बाइक्स हैं वो उनका भी काफ़ी इनकमिंग हो रही है। अभी शंकराचार्य चौक पर हमने देखा है कि प्रत्येक मिनट में भी 100 की संख्या में और 1 घंटे में हज़ारों की संख्या में बाइक्स एंटर कर रही हैं। इसको देखते हुए जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सफिशिएंट फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और जहाँ पर भी बाइक्स आ रही हैं या फिर व्हीकल्स आ रहे हैं, वहाँ की पार्किंग जहाँ होगी वहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं भी जांची पर की गई हैं। सफिशिएंट फोर्स के साथ साथ लाइट्स की सुविधा, टॉयलेट्स की सुविधा सुनिश्चित की गई है। साथ ही जो जब जल चलेंगे, कल वापसी होगी या परसों वापसी होगी, उसको देखते हुए जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको भी सचेत किया गया है। NH और जो रोड्स हैं उनकी जो अथॉरिटीज़ है उनको सचेत किया गया है कि रोड्स पर सफिशिएंट उनकी भी टीम तैनात रहे ताकि कहीं भी कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, लाइट सफिशिएंट रहें, कोई भी गड्ढे आदि की उत्पन्न ना हो, बारिश को देखते हुए भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहेंगे। इस चरण में नहर पटरी पे काफ़ी कम संख्या हो गई है और अधिकतर क्योंकि पैदल जो कांवड़िये थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, उसी हिसाब से जो कांवड़ पटरी पे जो टॉयलेट्स थे, पानी की व्यवस्थाएं थी, वो सारी हमने हाईवे पर शिफ्ट कर दी।